अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आज अकाउंटिंग का चैप्टर 2 अकाउंटिंग इक्वेशन, उसकी प्रॉब्लम नंबर 1 आपके सामने सॉल्व करने लगा हूँ। एक बात याद रखें, ये वो चैप्टर है जो आसान भी है और इसमें से आप इजीली 20 मार्क्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इंतहाई आसान है, सादा सा एक व्यू है इसका, और इसमें से आप मार्क्स भी जो है वो पूरे हासिल कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिए और इसको अच्छी तरह समझिए, और फिर इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर वो ज़रूर पूछिए। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन से मुराद है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, यानी जो हमारे असासाजात होते हैं वो हमारी ज़िम्मेदारियों और हमारे जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसके बराबर होते हैं। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को भी साथ साथ मैंने लिख दिया है ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ के सॉल्व कर सकें। मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मिस्टर अली ने कारोबार जो है वो कैश के साथ शुरू किया। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक कैपिटल और दूसरा हमारे पास कैश, और अमाउंट है 1,68,000 इज इक्वल टू 1,68,000। अब आप देखें, इक्वेशन का मतलब ही दोनों साइडों को बराबर रखना है। तो हमारी कैश और कैपिटल, एसेट्स और लायबिलिटी दोनों साइडें बराबर हैं। जहाँ तक क्वेश्चन में ये बराबर होंगी वहाँ तक इसका मतलब है आपके प्रॉब्लम सॉल्व जो है वो ठीक हुई है, और जहाँ पर ये बराबर नहीं होंगी वहाँ भी इसका मतलब है कहीं कोई गड़बड़ एग्जिस्ट कर रही है। नंबर 2 बी, ही परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने याद रखना है, या तो चीज़ आपके पास आ रही है या चीज़ आपसे जा रही है। अगर तो चीज़ आ रही है तो वो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ों में वो ऐड हो रही है, प्लस हो जाएगी, और अगर वो चीज़ जा रही है तो इसका मतलब है हमारे पे जो एग्जिस्टिंग स्टॉक चीज़ें पड़ी हैं उनमें से वो माइनस हो जाएगी। शॉर्ट आसान सा फार्मूला है। 26,000 की हमने चीज़ें जो हैं वो ख़रीदी हैं। अंडरस्टूड? जब हम चीज़ें ख़रीदते हैं, हम चीज़ें ख़रीदते हैं तो हमारे पास गुड्स आ जाएंगी 26,000 की, प्लस हो गई, और हमने इसके बदले में चूँकि 26,000 कैश पे किया है तो हमारे पास से ये माइनस हो जाएंगी। और इधर भी देख लें, इक्वल टू 26,000 की गुड्स प्लस हो गई। उसके बाद कैश में से हमने 26,000 कैश पे कर दिया है, वो माइनस कर दें, 0 0 0, और 8 में से 6 को आपने माइनस किया तो 2, यहाँ पर 5, और हमारे पास ये रह गया 2 तो 4 और ये 1, और चूँकि प्लस की साइन वाली अमाउंट बड़ी है तो 1,42,000 प्लस 26,000 इज इक्वल टू 1,68,000। ये दोनों आपस में बराबर है। अब इसके बाद देखें, अगली ट्रांजैक्शन है, ही परचेज्ड फर्नीचर कॉस्टिंग ₹4,000। 4,000 रुपये का हमने फर्नीचर ख़रीदा। तो फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, फर्नीचर, और 4,000 का ऐड हुआ तो हमने ये 4,000 फर्नीचर के नीचे लिखा, और कैश हमने दिया है 4,000 का तो वो हमने माइनस कर दिया। जबकि इसके नीचे कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। अब आपने दोनों साइडों का देखा, ये 4000 प्लस है, ये माइनस है,
तो ये नेट रिज़ल्ट इनका कुछ नहीं निकला, बिज़नेस पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये हमारे पास 1,38,000 की वैल्यू आ जाएगी, प्लस 26,000 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 4,000 भी एज इट इज़ आ जाएगा, और 1,68,000 भी नीचे आ गया। अब 1, 2, 3 इन तीनों ट्रांजैक्शन को अगर आप प्लस करेंगे तो ये 1,68,000 के इक्वलेंट होगा। देखें 38 और 30,000, तो ये हमारा 168 पूरी अमाउंट बन रही है। उसके बाद डी वाली ट्रांजैक्शन देखें, ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश 6,000। कैश के बदले में 6,000 के बदले में हमने उसको सेल किया, जबकि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 38 है। मतलब ये हुआ कि हम एक चीज़ को सेल कर रहे हैं 6,000 में, जबकि उसकी कॉस्ट जो है वो 3,600 है। तो हमने 2,400 का प्रॉफिट अर्न कर लिया, 2,400 का प्रॉफिट अर्न हुआ। तो अब ये सेल हुई है गुड्स, तो हमने गुड्स में से माइनस कर दिया 3,600 को, और कैश के अंदर हमने 6,000 को प्लस किया, और इसका नेट रिज़ल्ट हमारे बिजनेस पे पड़ा 2,400 का। ये हमारा प्रॉफिट हुआ। अब आप इसका टोटल देखें, इसका भी टोटल देखें। ये 4,000 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 1,44,000 एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पर हमने 0, 0 और ये 4 और 5 या 3 निकल गया, तो हमारे पास 2 और ये 22,400। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारी वैल्यू बनेगी। ये प्रॉफिट हमने हमारे बिज़नेस को इन्हेंस करता है, बढ़ा देता है। हमने इसको प्लस कर दिया 4, 0, 7, 1, 1,70,400 का टोटल हमारा बिज़नेस दोनों साइडों में देखें बराबर है अकाउंटिंग इक्वेशन के मुताबिक। और लास्ट ट्रांजैक्शन है एक्सपेंस, ही पेड सैलरीज़। याद रखें, जब भी कोई एक्सपेंस पे किया जाएगा दो जगह से माइनस होगा, कैश में से और कैपिटल में से। तो 2,400 हमने कैश में से माइनस कर दिया, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। और इसी तरह से 2,400 हमारा इधर से भी माइनस हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो दोबारा वही 1,68,000 की टोटल वैल्यू बनेगी। और इसी तरह से यहाँ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। अब हमने 4,000 लिखा, 22,400 हमने लिखा, और इसका यहाँ पे इसको माइनस कर लें तो ये 6 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, ये 4 और ये 1। अब आप दोनों साइडों को चेक करें तो ये हमारी दोनों साइडें 1,68,000 इज़ इक्वल टू 1,68,000 के बराबर हो जाएंगी। इस तरह से हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 कंप्लीट हो गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आज का हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रॉब्लम नंबर है 2। उसको सुन लें, ये साथ ही में लिख दिया ताकि सॉल्यूशन करूँगा आपको साथ आसानी होगी। मिस्टर फिरोज स्टार्टेड बिजनेस विद गुड्स, बिल्डिंग एंड कैश। इससे पहले जो सवाल थे उनके अंदर मिस्टर जो भी था वो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश करता है। यहाँ पर कैश के अलावा उसके पास कुछ और चीज़ें भी मौजूद हैं जिनको वो बिज़नेस में यूटिलाइज़ करना चाह रहा है। तो उसने क्या किया,
कि मिस्टर फिरोज़, ये उनका नाम है, आपने लिखा यहाँ पे फिरोज़, मिस्टर फिरोज़, अकाउंटिंग क्वेश्चन आपने ऊपर लिखा हुआ है, और इसने जो काम शुरू किया है वो नंबर 1 गुड्स, नंबर 2 बिल्डिंग और नंबर 3 कैश। तो हमने लिखा सबसे पहले कैश, फिर हमने लिखा गुड्स, फिर हमने लिखा बिल्डिंग, और फिर हमने एंड पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिख दिया कैपिटल प्लस जो भी लायबिलिटी होगी। ठीक है, तो अब हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। मिस्टर बिजनेस फिरोज स्टार्टेड बिजनेस विद गुड्स 40,000, तो हमने गुड्स में लिखा 40,000 प्लस बिल्डिंग 1 लाख प्लस बिल्डिंग 1 लाख और कैश है 1,10,000। अच्छा, यहाँ पर एक बात ज़हन में रहे कि इससे कंफ्यूज नहीं होना कि जनाब कैश उधर होना चाहिए इधर होना चाहिए। इससे क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ता, आपके क्वेश्चन के आंसर पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, और एग्ज़ामिनर के लिए भी कोई ऐसा यूजुअल जो है प्रॉब्लम नहीं होती, वो इजीली चेक कर लेता है। अब आपने इन तीन चीज़ों को 1,10,000, 40,000 और 1 लाख सबको प्लस किया, तो ये 2,50,000 हमारी अमाउंट बन जाएगी, 2,50,000। तो ये हमारा पहला जो उसका ट्रांजैक्शन थी वो हो चुकी। अब सेकंड में देखें, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फॉर 30,000। मिस्टर फिरोज ने 30,000 रुपीज़ की क्रेडिट पर चीज़ें ख़रीदी हैं। इसका मतलब चीज़ें तो हमारे पास आ जाएंगी, चीज़ें आ गई 30,000 की, लेकिन हमने कैश नहीं दिया। कैश ना देने के सबब से अब हमारे पास ऑन अकाउंट बेसिस के ऊपर देखें, ऑन अकाउंट पर जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है ये क्रेडिट को शो करती है, ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट। और अगर उसका ताल्लुक परचेज से होगा तो वहाँ पर अकाउंट पेएबल क्रिएट होते हैं, और अगर सेल के साथ होगा तो अकाउंट रिसीवेबल्स जो कैलकुलेट होंगे। अच्छा, हम इसको सप्लायर भी लिख सकते हैं, आप इसको क्रेडिटर भी बोल सकते हैं, और इसको आप डेटर भी बोल सकते हैं। इसमें कोई ऐसा बड़ा जो है ना वो इशू मौजूद नहीं है। अब हमने चूँकि क्रेडिट पर ख़रीदी है तो जिससे हमने परचेज़ किए वो हमारा क्रेडिटर है, हमने उसको लिख दिया यहाँ पर सप्लायर। इसको हम लिख देते हैं अकाउंट पेएबल, यानी हमने इसको रकम अदा करनी है, हम इसको लिख देते हैं क्रेडिटर कि ये हमारा कर्ज ख्वाह है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने लिखा 30,000 और ये 30,000 हमने डाल दी अमाउंट। ठीक है, तो ये 30,000 डालने के बाद अब आपने इसका करना है टोटल। तो जब टोटल करेंगे तो ये हमारे पास 2,50,000 की अमाउंट आ जाएगी प्लस 30,000। इस साइड पर आएंगे तो हमने इसको प्लस किया 1,10,000 प्लस 70,000 और प्लस 1 लाख। अब आप इसका टोटल करके देखें तो ये 2,80,000 अमाउंट बनती है डेबिट साइड पर, एसेट साइड पर, और क्रेडिट साइड के ऊपर भी ये 2,80,000 की ही अमाउंट बनी। इस तरह से ट्रांजैक्शन नंबर 2 हमारी मुकम्मल हो गई। अब ट्रांजैक्शन नंबर है 3 सी, सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट 40,000। सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट 40,000, हमने ऑन अकाउंट पर चीज़ें बेची। ठीक है, तो मैं से ब्लू जो है चूँकि काम नहीं कर रहा, ब्लैक से ही लिख देता हूँ। ऑन अकाउंट यहाँ पर हमारा उससे मुराद है डेटर में लिख देता हूँ, चूँकि ये इससे आप ज़्यादा फेमिलियर है। वैसे यहाँ पर हम अकाउंट रिसीवेबल भी लिख सकते हैं।
तो 40,000 की चीज़ें हमने सेल की हैं, तो गुड्स में से 40,000 कैश हमारा जो गुड्स है वो चली गई, और इसके बदले में हमारे पास एक मकरूज़ आ गया, डेटर आ गया 30,000 का, और इसका नेट इफ़ेक्ट यहाँ दोनों पर नहीं पड़ा। अब आपने इसको सम कर लिया, 1,10,000 और प्लस 70 में से 40 को माइनस कर दें तो बाकी हमारे पास 30,000 प्लस 1 लाख और प्लस हमारे पास आ गया 30,000, और इधर हमने इसका बैलेंस कर दिया 2,50,000 प्लस 30,000, तो 280 दोनों साइडों पे हमारे पास ये पूरा है। और 30, 60, 70, तो इधर बी हमारे पास 180 कैसे हुआ, 1,80,000। हाँ जी, ये यहाँ पर ये देखिए, ये वाली जो ट्रांजैक्शन है ना, इसके अंदर मसला हुआ कि हमने 40 का सेल किया है, तो 40 के ही डेटर जनरेट होंगे, और ये 40। अब आप ये देखें 30 और 70 और 10, ये 80, तो 280 दोनों साइडों पे हमारा बराबर। देखा, जैसे ही ये बैलेंस नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन में कहीं कोई प्लस माइनस में या वैल्यू लिखने में प्रॉब्लम है, तो आपने फ़ौरन ये करना है कि उसका उसी वक्त बैलेंस साथ साथ चेक करते जाएं। यहाँ पर 280, इधर भी 280, इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है। इसके बाद डी देखें, कैश ₹20,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने पैसे बैंक में जमा करवा दिए। जब पैसे बैंक में जमा करवाएंगे तो हमारे पास से कैश कम हो जाएगा, ₹20,000, और ये 20,000 हमारे पास चले जाएंगे जनाब बैंक अकाउंट में। बैंक के अंदर हमारे पास 20,000 की अमाउंट आ जाएगी। अब प्लस और माइनस देखें तो ये इसका इफेक्ट यहाँ पे कोई नहीं हुआ। अब आपने इसको सम किया तो 1,10,000 में से 20 माइनस हो गए, 90 बाकी बच गया, 30 एज यूजुअल आ जाएगा, 1 लाख भी एज इट इज़ हम उसको नीचे लिखेंगे, प्लस 40,000 भी ऐसे लिख दिया जाएगा, और 20,000 भी लिख दिया। अब इस साइड पे हमारे पास 2,50,000 प्लस 30,000, तो ये 280 दोनों साइडों पे अभी भी हमारा जो बैलेंस है वो बराबर है। सॉरी। अब हमने एफ ट्रांजैक्शन को देखा, पेड टेलीफोन बिल 4,000 बाय चेक। ये देखें, अगर तो पेमेंट कैश से होगी तो कैश में से माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो वो चेक पे कर रहा है। जब वो चेक देगा तो इसका मतलब ये है कि अब हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। और आपको याद है हमने स्टार्ट में पढ़ा भी था कि इनकम से कैश और कैपिटल बढ़ता है। कोई भी इनकम रिसीव होगी, कमीशन रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, जब भी इनकम रिसीव होगी कैश और कैपिटल दोनों बढ़ेंगे। और जब भी इनकम एक्सपेंस पे होगा, जब भी खर्चा होगा, तो फिर ऐसी सूरत में हमारा जो कैश और कैपिटल है दोनों कम होंगे। यहाँ पर भी खर्चा हुआ और कैश और कैपिटल को असूली तौर पे कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो खर्चा है वो हमने चूँकि चेक से पे किया है, तो बैंक अकाउंट भी दरअसल हमारा कैश ही कंसीडर होता है। तो हमने वहाँ से पेमेंट कर दी 4,000 रुपीज़ की, तो ये 4,000 इधर से भी माइनस हुआ और कैपिटल में से भी एज एक्सपेंस माइनस हो गया। अब आपने इसका टोटल कर लिया, तो टोटल में हमारे पास 30,000
प्लस 2,46,000, तो यहाँ पर 16,000 प्लस 40,000 प्लस 1 लाख प्लस 30,000 एज इट इज़ हम नीचे लिख रहे हैं, उसको कोई चेंज नहीं हुआ, और यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं हुआ तो हमने उसको एज इट इज़ नीचे लिख दिया। ये जी हुआ आपका टोटल। अब आप इन दोनों को प्लस करें। जब आप दोनों को प्लस करेंगे तो हमें ये नज़र आ रहा है कि ये 2,76,000 बनेगा, और इस साइड पर भी 2,76,000 ही अमाउंट आएगी। कैसे आएगी? देखें 90, 30, 1 लाख, और ये हमारे पास 40 है तो ये 70 हो गया, और ये 146 तो ये 176 हो जाएगा। 30 और 40 70,000, 6,000 ऐड किया तो 76,000 हो गया। 10 बच गया, वो 10 हमने इसमें ऐड कर दिया, 1 लाख और 1 लाख 2 लाख, तो 2,76,000 दोनों साइडों पे ये हमारा बैलेंस इक्वल हो गया, और ये हमारा आंसर आ चुका। इसमें और कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इसी तरह के बाकी सवाल भी हैं, तो इंशाल्लाह वो भी साथ साथ कंप्लीट करेंगे। ये जो 7 प्रॉब्लम्स हैं, इनमें से अल्लाह ने चाहा तो एक प्रॉब्लम आपके पेपर में ज़रूर होगी, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इसमें आपके 20 मार्क्स आउट ऑफ 20 ज़रूर आएंगे। शर्त एक है, प्रैक्टिस भी करें और मेरे साथ साथ पढ़ते रहें। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो वो साथ साथ डिस्कस करें। एंड में हम एक मास्टर प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, उसके लिए भी साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अच्छा, आज हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 3, वो भी हम कर रहे हैं तो आपने इसको साथ ही कर लेना है। साथ पहले इसको सुन लें। मिस्टर रोशन कमेंस बिजनेस विद कैश 4,20,000, 4,20,000 से कारोबार शुरू किया गया। ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000, उसने फर्नीचर ख़रीदा है 20,000 रुपये का। फिर ही परचेज गुड्स वर्थ ₹1 लाख एंड गुड्स वर्थ ₹60,000 ऑन क्रेडिट, उसने 1 लाख की चीज़ें अलग ख़रीदी हैं, 60,000 रुपये की चीज़ें अलग ख़रीदी हैं। ये जो 1 लाख वाली चीज़ें हैं ये उसने कैश के बदले में ख़रीदी हैं, और ये जो 60,000 वाली हैं ये उसने क्रेडिट पर ख़रीदी हैं। उसके बाद ही सोल्ड गुड्स टू मिस्टर सलीम, उसने मिस्टर सलीम को सेल कर दी है, और क्या जो सेल की गई है उसकी वैल्यू है 40,000 कैश, जबकि कॉस्टिंग उसकी लागत जो है वो 34,000। मीन यहाँ पर उसने 40,000 में से 36,000 का डिफरेंस था, तो ये 4,000 उसने प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है, ये उसकी सेल वैल्यू है, ये उसकी कॉस्ट वैल्यू है। इसके बाद मिस्टर ही विदड्रॉ कैश 6,000, उसने 6,000 रुपये अपने पर्सनल यूज़ के लिए विदड्रॉ करवा लिया है। ही पेड रेंट फॉर बिल्डिंग, उसने रेंट पे किया 4,000 का। यहाँ पर इस सवाल में सिर्फ ये वाली एक प्रॉब्लम है, सी वाली, बाकी एज़ यूजुअल सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो देखते हैं, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिस्टर रोशन हमने लिखा, उसके बाद बिज़नेस स्टार्ट हुआ कैश और कैपिटल के साथ, और उसकी जो वर्थ है 4,20,000 वो हमने मेंशन कर दी, और यहाँ पर भी हमने 4,20,000 मेंशन कर दिया। ठीक हो गया, और ये दोनों साइडें हमारी बराबर हैं। और इसके बाद नेक्स्ट में देखें, ही परचेज्ड फर्नीचर 20,000, उसने फर्नीचर ख़रीदा है, हमने लिखा फर्नीचर, और 20,000 उसने चूँकि ख़रीदा है तो 20,000 हमने लिखा, प्लस यहाँ पर हमने उसको 20,000 कैश पे कर दिया है। तो प्लस और माइनस का डिफरेंस, नेट रिज़ल्ट देखें हमारे पास नील हो गया, तो टोटल रिज़ल्ट आया हमारे पास 4,20,000 और यहाँ पर 4 लाख कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारे पास प्लस आ गया, और अभी गुड्स का कोई सिलसिला कार मौजूद नहीं है।
4,20,000 डेबिट साइड पर, एसेट साइड पर, और 4,20,000 कैपिटल साइड पर हमारा आ चुका है। अब जो प्रॉब्लम है ये देखने वाली है, सी वाली, ही परचेज गुड्स। असल में अगर आप इसको थोड़ा सा समझें तो ये दो प्रॉब्लम्स हैं, यानी ये दो ट्रांजैक्शन हैं। नंबर 1 ट्रांजैक्शन है ही परचेज गुड्स फॉर कैश 1 लाख। सीधी सी बात है, आपने गुड्स के अंदर 1 लाख जो है वो डाल दिया, ये लें, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, और इधर से 1 लाख आपने माइनस कर देना है। ठीक हो गया। अब इसका नेट रिज़ल्ट क्या हुआ? कुछ भी नहीं। प्लस और माइनस हो गया तो कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 लाख प्लस 1 लाख प्लस 20,000 का फर्नीचर इक्वल टू 4,20,000 हमारे पास टोटल अमाउंट हो जाएगी। अब आप देख लें, 420 है, उधर भी 420 है, और ये पहला हिस्सा ये हमने कर लिया है। अब इसका दूसरा हिस्सा ये वाला 60 वाला करते हैं। ये क्रेडिट पे ख़रीदी है, इसका मतलब है हमारे पास गुड्स तो आ गई, गुड्स तो 60,000 की आ गई, ये लें, लेकिन इसके बदले में कैश नहीं दिया बल्कि क्रेडिटर हमारे सामने आ गए। 60,000 के क्रेडिटर आ गए हमारे पास। ठीक है, चलें इसको ऐसे कर लें। तो ये 4,20,000 प्लस 60,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 1,60,000 और 3 लाख। अब 3 लाख जी 3,160,20, तो ये 460 और 20 480 हो गया। 4,80,000 ये हमारे पास बैलेंस है। ठीक है, 4,80, 420 और 60 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 480। तो हमारी ये वाली ट्रांजैक्शन सी जो मुश्किल ट्रांजैक्शन थी वो हो गई। उम्मीद है समझ आ गई होगी। दोबारा एक मरतबा समझ लें, ये दो ट्रांजैक्शन का मजमूआ है। ये देखिए, ये एंड बता रहा है कि ये दो ट्रांजैक्शन, यानी हमने 1 लाख की जो चीज़ें हैं, गुड्स हैं, वो नेट कैश पे ख़रीदी हैं और 60,000 हमने क्रेडिट की है। तो हमने उनको दो हिस्सों में लिख लिया। ट्रांजैक्शन नंबर 1 में 1 लाख ये डाल दिया और इधर से कैश दे दिया, तो नेट रिज़ल्ट वही होगा। फिर नेक्स्ट हमने गुड्स के अंदर 60,000 मज़ीद ऐड कर दिया। चूँकि हमने ये जो क्रेडिट पे ख़रीदी है, सामान तो आया है, इसके मुकाबले में कैश हमारे से कोई भी नहीं गया। जब कैश नहीं गया तो हमारा क्रेडिट बढ़ गया, तो हमें अब इन फ्यूचर लायबिलिटी पे करना होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें, ही सोल्ड गुड्स टू मिस्टर सलीम 40,000। हमने चीज़ें बेच दी हैं 40,000 की, जबकि उनकी लागत थी 34,000, यानी 34,000 34,000 की चीज़ों को हमने 40 में सेल की है। तो हमारे पास जो कैश आया है वो है 40, तो हमने लिख दिया 40,000 हमारे पास कैश आ गया, और जो गुड्स हैं वो हमने जो दी हैं वो है 34,000 की, ये ले। और इस तरह से हमारा जो प्रॉफिट है वो आ गया है 6,000, और ये प्लस कर दिया। अब आप इसका टोटल कर लें, 3,40,000 प्लस 1,60,000 में से 34 को माइनस करें तो हमारे पास 26 1,26,000 की अमाउंट आ जाएगी, प्लस 20,000, तो नेट रिज़ल्ट हमारे पास जो आएगा 4,26,000 प्लस 60,000, तो ये हो जाएगा
486,000। क्या दूसरी साइड पे 486,000 है? तो आप देख लें 40,000 और 26, 40 ये 66, 86 ये 1 लाख और ये 3 लाख, 4 लाख, 4,86,000 हमारा टोटल रिज़ल्ट आ चुका है। उसके बाद ही विड्रू कैश रुपीज़ 6,000, उसने 6,000 रुपया विड्रॉ किया है। जो 6,000 रुपया विड्रॉ किया है ये हमारा एक तरह से एक्सपेंस है, और आपको मालूम है कि एक्सपेंस कैश और कैपिटल दोनों में से माइनस करते हैं। क्या, सॉरी पंखा लगा रह गया, वरना ये रिकॉर्डिंग बग़ैर पंखा चलाए ही करनी पड़ती है। 6,000 हमने पर्सनल यूज़ के लिया ड्राइंग, तो ये हमारा एक्सपेंस होता है, तो ये कैश और कैपिटल दोनों में से ही माइनस हो जाएगा। तो हमने माइनस किया 6,000 कैश में से, और इधर भी हमने माइनस कर दिया 6,000 कैपिटल में से। अब आपका जो रिज़ल्ट है वो क्या हुआ? 60,000, 4,20,000 आ गया। ये हमारे पास 20,000 हो जाएगा। वैसे हमने उसको एज़ यूजुअल नीचे ले आए, प्लस 126,000 प्लस, अब 40 में से 6 किया तो 34 रह गए, और ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा, तो 334,000। नेक्स्ट उसने कहा ही पेड रेंट फॉर बिल्डिंग 4,000। हमने बिल्डिंग का रेंट पे किया। रेंट हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस पे करेंगे तो कैश और कैपिटल दोनों में से ही माइनस होगा। कैश और कैपिटल दोनों में से माइनस होगा, तो हमने कैश में से भी 4,000 माइनस कर दिया, और कैपिटल में से भी 4,000 को माइनस कर दिया। तो अब हमारा जो रिज़ल्ट आया वो कुछ यूँ है, 60,000 प्लस 4,16,000 इज इक्वल टू 3 लाख 30,000, 126,000 और 20,000। अब इसको सम करें, 476,000 आ गया। 30, 56, 76, तो 4,76,000 आपका टोटल हो गया। इस तरह से ये प्रॉब्लम नंबर 3 भी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चूँकि असल में पेपर में बहुत कम टाइम है, तो मैं सारी आज चैप्टर ये 2 जो है कोशिश कर रहा हूँ कि कंप्लीट इसको आज सॉल्व करके अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो इसमें फिर भी अगर आप सवाल पूछना चाहें तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू।